उनसे सारी जानकारियाँ लेंगे। उनका आचार्य जी का नाम जो कि डॉक्टर धनंजय पांडे जी है, उनसे सारी जानकारी यही चीज़ की होगी कि आखिर ये जो है जो महायज्ञ चल रहा है, जो अभी चलेगा, वो कितने दिनों तक, कब से शुरू होगा, कितने दिनों तक चलेगा और फिर इसका क्या महत्व है, मेन महत्व इसका क्या है, सारी जानकारी हम लोग महात्मा जी से लेंगे। नमस्कार महात्मा जी। जय माँ काली। माँ काली के इस परिसर में हम सभी लोगों के सहयोग से इस दिव्य श्री रुद्रांबिका महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। श्री रुद्रांबिका महायज्ञ जो दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को जिसकी जल यात्रा से प्रारंभ होगी और यज्ञ की जल यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर के हमारे जो तीनों गांव हैं जिनका गंगा जी का तट यही है। पहले प्राचीन गंगा जी की धारा यहीं से थी, आज भी बाढ़ के समय में गंगा जी हमारे यहाँ पास में आ जाती हैं। तो ये हम तीनों गाँव का सम्मिलित तट है। नौली, उतरौली, त्रिलोकपुर प्राचीन गंगा धारा नगरी के तट पर स्थित इस श्री रुद्रांबिका महायज्ञ की जल यात्रा प्रारंभ होकर के नौली, उतरौली, त्रिलोकपुर के मध्य को स्पर्श करते हुए पुनः यहाँ पर आएगी। 28 तारीख को जल यात्रा के साथ इस यज्ञ का प्रारंभ और उसके बाद 29 तारीख को प्रातः काल से इस जो यज्ञ मंडप बना हुआ है बीच में यज्ञ कोशिश करें कि एक बार मंडप दिखा दीजिए पूरा। देख लीजिए यही मंडप है जिसमें पूरा यज्ञ का जो भी आयोजन है, यज्ञ का पूरा आयोजन है, ये इसी मंडप में पूरा यज्ञ का आयोजन होगा ना। काशी से पधारे हुए जो वैदिक विद्वान गण होंगे इस यज्ञ मंडप के बीचों बीच बैठ करके जो हमारे वेदों के मंत्र हैं, पुराणों के श्लोक हैं, उसको पढ़ करके माँ काली का, श्री रुद्र का यजन करेंगे। काली और शिव के ही स्वरूप को हम श्री रुद्रांबिका महायज्ञ के नाम से जानते हैं, आप लोग सुन रहे हैं। उनका यजन वैदिक मंत्र विधि से पुराणों के बताए गए अनुष्ठान के कर्म से यहाँ संपादित होगी। काशी से पधारे हुए विद्वानगण हमारे आचार्यत्व में यहाँ मंत्र पाठ करेंगे। 29 तारीख को प्रातः काल मंडप पूजन का कार्यक्रम होगा और सायंकाल अपराह्न 2 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण की संगीतमय कथा का प्रारंभ 29 तारीख को अपराह्न में 2 बजे से होगा। अच्छा, 2 बजे से संगीतमय कथा भी चलेगी। हाँ, शाम को कितने बजे तक रहेगी? 2 बजे से संगीतमय प्रारंभ कथा 2 बजे से होकर के हरि इच्छा ऐसे कहते हैं, वैसे सायंकाल तक 2 से 5 का समय निर्धारित है, उसमें आगे पीछे हो सकता है। 2 से 5 बजे तक श्री कन्हैया द्विवेदी जो हैं, जो हमारे सहयोगी हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के ख्याति प्राप्त कथा वक्ता हैं, उनके बारे में आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। कन्हैया द्विवेदी जी काशी से पधार करके यहाँ पहुँचेंगे और अपनी संगीत मंडली के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा को 29 तारीख से प्रारंभ करेंगे। 29 से लेकर के 4 तारीख तक श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा संगीतमय, प्रातः काल सवेरे 7 बजे से अपराह्न काल तक वैदिक मंत्रों के द्वारा मंडप पूजन और दिनांक 29 तारीख को अरणि मंथन के द्वारा वैदिक मंत्र पद्धति से काष्ठ घर्षण के द्वारा भगवान अग्नि नारायण का प्राकट्य होगा। उन अग्नि नारायण को यज्ञ मंडप के बीचों बीच बन रहे हवन कुंड में स्थापित किया जाएगा। उसमें हवन के माध्यम से भगवान की तृप्ति होगी, भगवान की संतुष्टि होगी। तो वैदिक मंत्र पद्धति के द्वारा भगवान अग्नि नारायण का प्राकट्य और उसके साथ वेद मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से देवी का यजन रूपी अनुष्ठान पूरे 7 दिन तक एक ही क्रम में चलेगा। और दिनांक 5 तारीख को 5 नवंबर सन 2023 को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ भव्य भंडारे का आयोजन। इस परिसर में जो भी श्रद्धालु भक्त बंधु आएंगे उनके लिए प्रसाद भंडारा का आयोजन। और इसी बीच में हमारा जो यह महायज्ञ का दिवस है, पहले दिन जल यात्रा, अंतिम दिन पूर्णाहुति के बीच में तमाम तीर्थ से पधारे हुए साधु संतों का दर्शन इसमें होगा। मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ जिनकी गुरु परंपरा रही है, जिनके चेली मंडली यहाँ है, ऐसे बसाव पीठाधीश्वर श्री 1008 अच्युत प्रपन्नाचार्य जी का महाराज पूर्णाहुति के दिन उनका यहाँ आगमन होगा। उसके एक दिन पहले वहीं पे राघव मंदिर के जो महंत हैं श्री 1008 महंत जी महाराज, उनका आगमन 4 तारीख को होगा। इसी क्रम में दिनांक 30 तारीख को श्री 108 श्री परमहंस स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी का महाराज का आगमन इस परिसर में होगा 30 तारीख को।
1-2 तारीख में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारीगण इस परिसर में पहुंचेंगे। 2-3 तारीख में हमारी जो कुल देवी है कामाख्या देवी, वहाँ के महंत जी इस परिसर में आएंगे और ऐसे जो भी बहुत साधु संत महात्माओं का दर्शन आपको इस परिसर में यज्ञ के दौरान सर्वसुलभ होगा। मतलब कि इस महायज्ञ में लगभग दूर दूर से हर जगहों से अलग अलग महात्माओं का आगमन होगा, ऐसा ही ना? ऐसा है, हर स्वनाम धन्य संत महंत महात्माओं का दर्शन आपको इस परिसर में होगा। अयोध्या के पीठ से, हरिद्वार के पीठ से, मथुरा वृंदावन से, काशी तो अपनी विद्वत मंडली काशी की पूरी रहेगी ही, साथ में जो हमारे पास सबसे बड़ा 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री विश्वनाथ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, वहाँ के पुजारी गण भी इस यज्ञ में एक दिन आकर के आम जनता को दर्शन लाभ देंगे, जिनको सारा यज्ञ का फल महापुरुष के दर्शन से प्राप्त होगा, ऐसी हमारी योजना है। और भगवान माँ काली की कृपा से यह यज्ञ पूर्ण रूप से सभी के सहयोग से हो, ऐसी हमारी कामना है। सबका मंगल हो। इस यज्ञ परिसर में जो भी आवे, जिसको जैसे संतुष्टि मिले, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके, यज्ञ में दान दे करके, भागवत कथा का श्रवण करके और भगवान का नाम कीर्तन करके, संकीर्तन करके सब लोगों को जिस प्रकार संतुष्टि मिले वह कार्य करें और अपने स्वकर्मार्जित धन से कुछ धन निकाल करके इस यज्ञ में दान भी दें। और दान का बड़ा महत्व है। दानम भोगो तथा नासः, धन की 3 गति बताई गई है। जो हमारे पास संचित धन है वह 3 प्रकार से ही जा सकता है। सबसे पहली गति उसकी है दान। यदि आपके पास धन है तो उसका सबसे उत्तम कार्य है उसको दान करें, यज्ञ में, पूजा में, पाठ में, दान में। और दूसरी गति है दानम भोगो, उसका भोग कर लें, अन्यथा तीसरी गति जो नाश है वो तो हो ही जाना है। इसलिए अपने धन को सार्थक करें, इस महायज्ञ में तन मन धन से सहयोग करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। अच्छा, हम कुछ यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं जो इस आयोजन जो भी यहाँ का आयोजन कर रहे हैं, अच्छा जो ये यज्ञ हो रहा है, ये क्या ये यज्ञ पहली बार हो रहा है यहाँ पे? नहीं, पहले भी 5 वर्ष यहाँ पर यज्ञ हो चुका है। बीच में यज्ञ किसी कारणवश बंद हो गया था, फिर महाराज जी के हाथों द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग धन्य हैं जो इस पावन गांव और पावन धरती पर जन्म लेते हुए हमारे गांव में ऐसे विद्वान की जन्म हुआ है जो धर्म के प्रति इन्होंने जागरूकता जगाई है। और मैं इस यज्ञ से बहुत ही संतुष्ट हूँ। हमारा गांव भी, तीनों गांव इसमें बहुत दृढ़ता से और तन मन धन से सहयोग कर रहा है। अच्छा, इस यज्ञ के जो आयोजक करता है, जो मेन जो अध्यक्ष कहते हैं, वो कौन है, हमको बता दीजिए। जी जी, वो आचार्य जी हैं हमारे, डॉक्टर धनंजय पांडे जी। इन्हीं के सब तत्वाधान में यह कार्य संपादित किया जा रहा है। अंदर में सारा कार्य होगा। जी 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 जी। और बड़े मार्मिकता के साथ मैं कह सकता हूँ कि यह ऐसा दिव्य स्थल है कि बहुत कम जगहों पर माँ काली और शिव जी का मंदिर, सामने शमशान ये दिखाई दे। ऐसा दिव्य स्थल आपको काशी में देखने को मिलेगा, अन्यथा दूसरी जगह नहीं मिलेगा। मतलब आप सोचिए कि एक ऐसा जगह जहाँ पे काली माता का भी मंदिर है, सामने शंकर भगवान का भी मंदिर है और सामने ये गंगा जी का पास देख लीजिए। हम एक उसमें दिखा दीजिए, देखिए इधर जितने भी हैं गंगा माता यहाँ तक, पूरा यहाँ तक आ जाती हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं, और यहीं पे शमशान घाट भी है। अब सोच सकते हैं कि ऐसा दृश्य सिर्फ काशी में ही देखने को मिलता है, लेकिन नौली, उतरौली और तिलकपुर तमाम क्षेत्रों का यह सौभाग्य है जो कि यहाँ पे ऐसी दृश्य है जो कि इन तीनों चारों का मेल होता है, सारी चीज़ों का। ऐसा दृश्य सिर्फ काशी में देखने को मिलता है ना, जो कि यहाँ पे सारे शिव जी का, काली माता का मंदिर, फिर से गंगा माता का, फिर से शमशान घाट, यही सारी चीज़ें काशी में देखने को मिलती है। लेकिन ये गाँव में, सिर्फ गाँव में भी यहाँ देखने को मिल रहा है। जी, गांव में देखने को मिले। यहाँ पे प्राचीन गंगा धारा भी है जी, और बहुत सारा मतलब पुण्य तीर्थ स्थल इसको बोल सकते हैं आप। अच्छा, एक स्थलीय तीर्थ स्थल बोल सकते हैं। जी जी जी, बोल सकते हैं। और प्राचीन है, प्राचीन है तीर्थ स्थल। और हम आपको दिखा दें, थोड़ा इधर आइए, देखिए ये यज्ञ, जो यज्ञ होगा पूरा यहाँ पे अंदर से मैं दिखा देता हूँ कि जो यज्ञ करने का जगह है यही है। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं यज्ञ करने के लिए, जो कि दूर दूर से जो भी महात्मा हैं उनको बुलाया गया है इस यज्ञ को मतलब कि प्रारंभ करने के लिए। एक तरह से हम कह सकते हैं ना, तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा यज्ञ होने वाला है। ऐसा यज्ञ जो कि एक अद्भुत यज्ञ होगा।
शायद ही ऐसे क्षेत्र में अभी तक ऐसे यज्ञ हुए होंगे। इसी तरह से इसका आयोजन किया गया है। कार्य चालू है और जल्द ही महात्मा जी बताए थे कि 28 तारीख को इसका यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। मैं संतोष प्रसाद, कैमरामैन अमन के साथ, भारत न्यूज, जय हिंद।